फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर टीचिंग। तो मैं आप लोगों के लिए सीटेट ईवीएस पेपर 1 के मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे जो फेब 2026 में एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए है ये खास तौर पर। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 2022 में ये क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ, आप लोग जो है मार्क करके रखिएगा कि कितना आपका राइट है और कितना रॉन्ग है, यानी कि 30 में आप कितना पाते हैं ये आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लास्ट में आप लोगों को बताइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट पूछा गया है, उसको अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ नेचुरल इकोसिस्टम, तो इनमें से कौन नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तो फॉरेस्ट ये नेचुरल इकोसिस्टम होगा। एक्वेरियम क्या बताइए ये होगा क्या? नॉट पूछा गया है, कौन नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तो फॉरेस्ट नेचुरल है, डिजर्ट नेचुरल है, ग्रासलैंड नेचुरल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्वेरियम। तो एक्वेरियम जो है ये आर्टिफिशियल जो है इकोसिस्टम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन विच गैस, ये 2021 में पूछा गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है किस गैस की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं? तो ऑक्सीजन ऑप्शन ए में है, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी में है हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। देखिए 2020 में ये पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कौन सा लेयर जो है यूवी रेज को, रेडिएशन को जमीन पे आने से रोकते हैं, मतलब हम लोग को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सा लेयर है जो बचाता है? वो है ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर जो है वो ओजोन गैस से बना है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? रिस्पिरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस होगा? ट्रांसपिरेशन, जर्मिनेशन। तो इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स इज बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल इनमें से कौन है? तो देखिए मैं बता दूं कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? जो सड़ जाता है, गल जाता है, पच जाता है एक खास टाइम के बाद, एक खास मुद्दत के बाद। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो गलता सड़ता नहीं है एक खास मुद्दत के बाद। ठीक है, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल पूछा गया, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? प्लास्टिक बोतल, ग्लास, वेजिटेबल पील्स, पॉलीथीन बैग। तो इसका आंसर होगा वेजिटेबल पील्स। ठीक है, जो वेजिटेबल का छिलका वगैरह है ये बायोडिग्रेडेबल है, ये सर गल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन विच एरियाज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है कौन से एरियाज में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए में है माउंटेन रीजन, ऑप्शन नंबर बी में है डिजर्ट एरियाज, कोस्टल स्लाइन एरियाज, ऑप्शन नंबर डी में है ग्रासलैंड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वेरी गुड, कोस्टल स्लाइन एरियाज। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो बताइएगा कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वेस्ट बंगाल में कहाँ पे पाया जाता है, ये आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 विच एनिमल इज रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग पश्मीना ऊल। देखिए 2021 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्मीना ऊल जो है ऑब्टेन करने के लिए कौन से एनिमल को पाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए याक, ऑप्शन नंबर बी सीप, चंगथंगी गॉट, ऑप्शन नंबर डी कैमल। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, पश्मीना ऊल किससे पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया। तो कोल नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा, नेचुरल गैस नहीं होंगे, सोलर एनर्जी ये राइट है। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल का मतलब क्या है? जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, वो नॉन रिन्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 9 द चेंज ऑफ वाटर इन टू वाटर वेपर इज कॉल्ड। सीटेट 2020 में पूछा गया है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? कंडेंसेशन, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, या फिर होगा एवेपोरेशन, या होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रीजिंग। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी एवेपोरेशन। ठीक है, मतलब पानी भाप के शक्ल में जब अख्तियार कर लेता है, भाप बनने लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एवेपोरेशन। ठीक है, और भाप से जब पानी बनते हैं तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। जैसे कि एक ठंडे ग्लास में पानी लेते हैं, बर्फ आइस वाला वाटर, फ्रीजिंग वाटर अगर हम लोग लेते हैं तो चारों तरफ पानी जब जाता है ग्लास में, तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन से गैस है इनमें से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर होगा, ये मेन गैस है। ठीक है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो एक ग्रीन हाउस गैस है नहीं, हीलियम भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीलियम एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक का मतलब जो है जिसमें जान होती है, ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स। तो इसका आंसर होगा प्लांट्स। प्लांट्स जो है ये बायोटिक है, इसमें जान होती है, ठीक है। और जिसमें जान नहीं होता है उसको बोलते हैं अबायोटिक, ठीक है। इन्वायरमेंट को दो इसमें बांटा गया है, बायोटिक, अबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। और एबायोटिक में आएगा एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। देखिए 2021 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में है क्या, वैरायटी ऑफ प्लांट्स ओनली, वैरायटी ऑफ एनिमल्स ओनली, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ सॉइल। तो इसका आंसर होगा वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी को कहते हैं क्या, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाया जाता है, इसको ही कहते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, हम लोग तैयारी करा रहे हैं, तैयारी कराएंगे, पीवाई की पोस्ट करेंगे, जो है आप लोग को थ्योरी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं है। ईवीएस में 30 में 30 लाना बहुत ही आसान है, बस आप लोग वीडियोस को वॉच कीजिए, समझ में आते रहेंगे सब कुछ, ठीक है। हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देखिए, विच मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट कन्वर्ट्स वेस्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। तो कौन से मेथड को जो है, कौन सा मेथड जो है वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वेस्ट कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है देखिए, लैंडफिलिंग, ऑप्शन नंबर बी में है क्या, इंसिनरेशन, ऑप्शन नंबर सी में रिसाइकलिंग, ऑप्शन नंबर डी में डंपिंग। तो आंसर होगा जाहिर सी बात है क्या, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या कहता है, वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब कोई नई चीज़ बनाता है वेस्ट से, ठीक है। वेस्ट तो समझ गए, जो बर्बाद किया हुआ चीज़ है, जो बेकार की चीज़ है, उसको फिर रिसाइकल करके फिर नई चीज़ बनाया जाता है, तो वो रिसाइकलिंग में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल से जो मिट्टी को एब्जॉर्ब करता है प्लांट का कौन सा हिस्सा, आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर होगा क्या, रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज अ हर्बीवर। तो हर्बीवर इनमें से कौन सा एनिमल है, लायन, टाइगर, काउ, डॉग। तो हर्बीवर का मतलब क्या होता है, हर्बीवर का मतलब होता है जो सब्जियां वगैरह खाते हैं, घास वगैरह, ठीक है। कार्निवर जो गोश्त वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए क्या हुआ, आंसर क्या होगा बताइए, आप सबको पता होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 2 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आ जाता है ईवीएस पेडागोजी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ये सब बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुआ है। तो उनमें से देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का, टीचिंग ईवीएस का एट प्राइमरी लेवल, मतलब प्राइमरी लेवल में। ऑप्शन नंबर ए है प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एग्जाम्स, ऑप्शन नंबर बी में है डेवलप अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी में है टीच साइंटिफिक टर्म्स, ऑप्शन नंबर डी में है इम्प्रूव हैंड राइटिंग। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो मेन उद्देश्य जो है टीचिंग ईवीएस का प्राइमरी लेवल पे, इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टीच साइंटिफिक टर्म्स। ईवीएस का यही मेन, मतलब ये 4 ऑप्शन के हिसाब से। प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए तैयार करना ये गलत बात है, मतलब ये नहीं होगा एग्जाम के लिए तैयार करना। डेवलप अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ईवीएस का यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सही जो है वो टीच साइंटिफिक टर्म्स, ठीक है। ओके, तो इम्प्रूव हैंड राइटिंग वो तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, 17 में क्या है, ईवीएस इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बिकॉज इट। देखो ईवीएस को जो है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो क्यों माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए में है टीचर्स ओनली साइंस, टीचर्स ओनली सोशल साइंस, सी में क्या है इंटीग्रेट साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी, साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर ईवीएस। तो कौन सा टीचिंग मेथड जो है ईवीएस पढ़ाने के लिए सुइटेबल है, लेक्चर मेथड बिल्कुल गलत होगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। रूट लर्निंग, ये भी याद कराना, डांटना, ठीक है, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। ओनली अगर लिखा रहे तो वो भी नेगेटिव टैग वर्ड में ही आते हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। डायरेक्शन मेथड तो होगा नहीं, डिक्टेशन मेथड ये सब नहीं होगा, ठीक है। आंसर होगा क्या, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को करके सिखाना, एक्टिविटी करा के सिखाना, ये जो है मोस्ट सुइटेबल मेथड होता है, ठीक है, ईवीएस पढ़ाने का और भी अदर सब्जेक्ट को पढ़ाने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, लर्निंग बाय डूइंग इन ईवीएस इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल।
सीटेट 2020 में पूछा गया है। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में मेमोराइजेशन, लर्निंग बाय डूइंग नहीं, मेमोराइजेशन नहीं होता। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका आंसर कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग करके मतलब करके सीखना, इसको कहता है लर्निंग बाय डूइंग। ये तो ये आता है कंस्ट्रक्टिविज्म में। पनिशमेंट में नहीं आता, पनिशमेंट देंगे तो बच्चा पढ़ने ही नहीं आएगा, पनिशमेंट से नहीं सीख पाएगा, एग्जामिनेशन से नहीं, ये सब नहीं, ठीक है। एग्जामिनेशन से क्या होता है? रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिजल्ट आता है, सर्टिफिकेशन के लिए एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जो समेटिव असेसमेंट में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट लर्निंग रिसोर्स फॉर ईवीएस? ईवीएस के लिए जो बेस्ट लर्निंग रिसोर्स है कौन है? ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, रियल लाइफ सराउंडिंग्स, क्वेश्चन बैंक। तो देखिए रियल लाइफ सराउंडिंग, हमेशा रियल लाइफ वर्ड जो है ज़्यादातर मतलब हमेशा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। आप रियल लाइफ जो है रियल लाइफ के साथ गुटखा मधु खाओ, सिगरेट पियो, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं कि रियल लाइफ देख करके आप उसको आंसर कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर रियल लाइफ जो वर्ड है वो पॉजिटिव है, उस वही आंसर होता है। लेकिन रियल लाइफ के साथ आगे क्या है वो भी आपको देखना है। तो ईवीएस जो पढ़ाने का बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज है, मतलब सीखने का या सिखाने का, वो क्या है? रियल लाइफ सराउंडिंग, ठीक है। बच्चों को अगर जू में ले जाएंगे, फील्ड ट्रिप्स कराएंगे, तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। अगर बच्चों को एप्पल के बारे में पढ़ाएंगे तो एप्पल बना के ले जाइए चार्ट में, या फिर एप्पल लेके जाइए, ठीक है। बनाना वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे या कोई एनिमल के बारे में पढ़ाएंगे तो वो चार्ट बना के ले जाए, ताकि बच्चे जल्दी से समझ पाए, ठीक है। वो बेस्ट मेथड है। ओके, फील्ड विजिट इन ईवीएस, देखिए मैंने अभी फील्ड विजिट के बारे जिक्र किया, वो क्वेश्चन देख लीजिए। फील्ड विजिट इन ईवीएस हेल्प स्टूडेंट टू, क्या होगा? मेमोराइज फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? मेमोराइजेशन फैक्ट्स, ये बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड है। मेमोराइजेशन, रूट लर्निंग, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। याद करना, रट्टा मारना, डांटना, ठीक है, सब नेगेटिव टैग वर्ड है, ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या? कनेक्ट लर्निंग विथ रियल लाइफ, सही मालूम हो रहा है, लेकिन आगे का ऑप्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपका रिश्ता आता है तो ऐसा नहीं है कि कोई एक आपको सामने 4 लड़के, एक लड़की को देख लिए, या 4 लड़का है, एक लड़का को देख लिया और उसको ही पसंद कर लिया, आगे और भी देख लीजिए, ठीक है, कि क्या पता वो और भी इससे बेटर हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? देखिए कंप्लीट सिलेबस फास्ट, नहीं, ये नहीं है, ये जो है ईवीएस फील्ड ट्रिप्स में ये सब नहीं आता, ठीक है। सोर्स मोर मार्क्स, नहीं, ज़्यादा मार्क्स के लिए सोर्स स्कोर मोर मार्क्स, सॉरी, तो स्कोर मोर मार्क्स जो है ये भी मार्क्स के लिए पढ़ना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये नेगेटिव बात है, ठीक है। आप इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। मतलब गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए अप्रोच, ठीक है। गोल ओरिएंटेशन में क्या होगा कि आप इस तरह मतलब हर चीज़ को जो है पढ़ें, हर चीज़ को समझें, ताकि जो है आप इस तरह से प्रिपेयर करें ताकि हर क्वेश्चन आप आंसर कर पाए। ऐसा नहीं सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़े, है ना, या प्राइज़ के लिए या पढ़े, या फेलियर से के डर से पढ़े, ये अच्छी बात नहीं है। गोल अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, गोल ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए, और गोल ओरिएंटेड अप्रोच जो है अच्छी बात है। तो यहाँ पर फील्ड विजिट जो है वो क्या कराता है? वो कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ, ये कराता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग जू में ले जाते हैं तो अगर आप टाइगर के बारे पढ़ाएंगे तो वहाँ पर वो देखेंगे कि हाँ यही टाइगर है, ठीक है, जिसके स्ट्राइप ब्लैक एंड येलो होते हैं, ठीक है, जिसके सामने मूंछ होती है। तो बच्चे जो है फील्ड विजिट से जो है कनेक्ट कर पाते हैं रियल लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, असेसमेंट इन ईवीएस शुड बी, 2022 में पूछा गया, असेसमेंट इन ईवीएस शुड बी, क्या होना चाहिए? असेसमेंट इन ईवीएस ओनली रिटन, ओनली ऑरल, देखिए ओनली सब जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड ज़्यादा में आते हैं, ठीक है। अब ओनली ऑप्शन ए ऑप्शन बी इस तरह से रहे तो उस वहाँ पर नहीं देखें, वो फिर नेगेटिव में नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली, तो देखिए असेसमेंट इन ईवीएस जो होना चाहिए वो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच एक्टिविटी बेस्ड प्रोमोट्स इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी, तो बेस्ट प्रमोट करता है कौन सी एक्टिविटी? इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी को, ठीक है। तो कौन से एक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी को? ऑप्शन नंबर ए में राइटिंग डेफिनेशन, ऑप्शन नंबर बी में ट्री प्लांटेशन, ऑप्शन नंबर सी में है कॉपिंग नोट्स, ऑप्शन नंबर डी में है मेमोराइजिंग। फिर मेमोराइजिंग डायग्राम ये तो गलत बात है, कॉपिंग दूसरे का कॉपी करना, कॉपिंग नोट्स कॉपी करना, ये नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। ट्री प्लांटेशन, राइटिंग, डेफिनेशन लिखना, ये नहीं, टी प्लांटेशन, ठीक है। तो टी प्लांटेशन जो है ये इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा जो है सेंसिटिविटी का जो है प्रमोशन कराता है, बच्चे इन्वायरमेंट से जुड़ते हैं। तो ट्री प्लांटेशन, अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो बच्चे इन्वायरमेंट से जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आंसर होगा क्या? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द रोल ऑफ टीचर इन ईवीएस क्लास रूम शुड बी ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए बोल रहा है कि रोल ऑफ टीचर इन ईवीएस क्लासरूम शुड बी ऑफ ए। तो ईवीएस क्लासरूम में टीचर का रोल क्या होना चाहिए? डायरेक्टर, सॉरी डिक्टेटर नहीं, ऐसा नहीं है डाब डबट के बोलेंगे ए
पढ़ो, ए फॉर एप्पल, डांट के, जो नहीं बोलेगा उसको पीटेंगे, ऐसा नहीं, डिक्टेटर नहीं चलेगा, डांट डपट के नहीं, फैसिलेटर आंसर होगा, फैसिलेटर, ठीक है। बच्चे के पास जाके पढ़ाइए आप, जो है ऐसा नहीं कि ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हो जाइए लेक्चर मारिए डिक्टेटर के हिसाब से, ये गलत बात है, लेक्चर मेथड, डिक्टेटर, ये सब गलत है। फैसिलेटर बनना है आपको, हर बच्चे के पास जाना है। ए फॉर एप्पल, ये क्या है, देखो ये एप्पल है, एप्पल खाए हो, इस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। एग्जामिनर, एग्जामिनर तो होगा ही नहीं, इंस्ट्रक्टर ओनली, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्शन देना या इंस्ट्रक्टर बनना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, फैसिलेटर होना चाहिए टीचर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, चाइल्ड सेंटर लर्निंग इज इन ईवीएस एम्फेसाइज, चाइल्ड सेंटर लर्निंग जो है ईवीएस में एम्फेसाइज करता है, बढ़ावा देता है, बढ़ोतरी देता है। सीटेट 2019 में पूछा गया। टीचर्स एक्सप्लेनेशन नहीं, टेक्स्ट बुक रीडिंग, गलत बात है ये सब, टेक्स्ट बुक रीडिंग ये सब नहीं हुआ। लर्नर्स एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन, टेक्स्ट बुक रीडिंग, ये सब जो है टीचर्स एक्सप्लेनेशन, ये सब नहीं है, तो आंसर होगा लर्नर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। तो टीचर्स चाइल्ड सेंटर लर्निंग, ये अच्छी बात है, मतलब हर बच्चे के पास जाना है, बच्चों को जो है समझाना, हर बच्चे को अपना इंडिविजुअल जो है थिंकिंग कैपेसिटी होता है, तो हर बच्चे को जाकर समझाना, ऐसा नहीं है कि आप जो है सामने ब्लैक बोर्ड के सामने लेक्चर मार दिए, पढ़ा दिए, ये चाइल्ड सेंटर लर्निंग में नहीं आता है, हर बच्चे के पास जाना है। अब मान लीजिए एडिशन सिखा रहा है, तो आप कोई बच्चा जो एडिशन सीखने में गलत कर रहा है, आप ब्लैक बोर्ड में बना के छोड़ दिए, तो आपको जाके बनाने दिए, या फिर जो है आप बना के सबको बना के दिखाए, लेकिन एक टास्क दिए, टास्क देने के बाद जो बच्चा दिखाया चेक कर लिए, जो नहीं दिखाया नहीं चेक किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बच्चे के पास जाना चाहिए, जिसको जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ उसको, वहाँ पर उसके प्रॉब्लम को जो है दूर करना चाहिए, जाके उनके पास समझाना है, ठीक है। तो ये चाइल्ड सेंटर लर्निंग में आता है। और टीचर सेंटर लर्निंग अगर हो तो टीचर क्या करता है, बुक को पढ़ा देता है, लेक्चर मेथड इसमें इस्तेमाल होता है, डायरेक्टर होता है, डिक्टेटर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, तो इसमें ये सब जो है गलत है, मतलब टीचर सेंटर लर्निंग नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से। मत अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चा को समझ में आएंगे, हर बच्चे को समझ में आएंगे, तो इसलिए बोला जाता है चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। बच्चा को वो बदलना नहीं, हर बच्चा सीख पाएगा, हर बच्चा को अपना सीखने की कैपेसिटी होता है, तो हमको बच्चे को बदलना नहीं है, अपने सिस्टम को बदलना है, चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर लर्निंग होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से आपको हमको पढ़ाना है, ठीक है, बच्चे जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हमको पढ़ाना है, टीचर सेंटर लर्निंग नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। विच अप्रोच इनकरेज क्वेश्चन एंड एक्सप्लोरेशन इन ईवीएस, तो कौन सा जो अप्रोच है, तरीका है, इनकरेज क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोरेशन इन ईवीएस, तो कौन सा अप्रोच जो है, बिहेवियरिस्ट नहीं, बिहेवियरिस्ट में क्या होता है, कंडीशनिंग आ जाता है, ठीक है, मतलब दो एकम दो, दो दिन है चार, ये रट्टाफिकेशन हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये सही बात है। ऑथोरिटेरियन, ये देखिए ऑथोरिटेरियन में क्या था, अथॉरिटी देता है, मतलब वही इंस्ट्रक्टर देता है, डिक्टेटर के हिसाब से काम कर रहा है, ये नहीं होगा। ट्रेडिशनल नहीं होगा, आंसर बी होगा, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, मतलब बच्चा क्वेश्चन करेगा, उसका जो है फिर एक्सप्लेनेशन करना है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, यूज ऑफ लोकल एग्जाम्पल इन ईवीएस टीचिंग हेल्प्स इन, तो यूज ऑफ लोकल एग्जाम्पल इन ईवीएस, देखिए लोकल एग्जाम्पल लेंगे तो बच्चे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ लोकल एग्जाम्पल इन ईवीएस टीचिंग हेल्प इन किसमें हेल्प करेगा, लोकल एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग सिलेबस, मीनिंगफुल लर्निंग, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। इंक्रीजिंग सिलेबस या सेविंग टाइम, रिड्यूसिंग एक्टिविटीज, ये सब नेगेटिव बात है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस, ईवीएस का इनमें से कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, सोशल सेंसिटिविटी, रूट मेमोराइजेशन, देखिए तो नेगेटिव पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूट मेमोराइजेशन। ऑप्शन नंबर डी में है ऑब्जर्वेशन स्किल्स, तो ये सब सही है, ये सब उसका ईवीएस में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है ईवीएस का, ये सब ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है रूट मेमोराइजेशन, ठीक है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोजेक्ट वर्क इन ईवीएस मेनली डेवलप्स, तो प्रोजेक्ट वर्क जो ईवीएस में है वो क्या डेवलप करता है, कंपटीशन नहीं, कंपटीशन तो ये गलत बात है, जब भी कंपटीशन आए वो नेगेटिव टैग वर्ड में डाल दीजिए, ठीक है। कोऑपरेशन सही बात है, फियर डर आके पढ़ाना, धमका के पढ़ाना, स्ट्रेस, ये सब नेगेटिव है, आंसर होगा कोऑपरेशन, बच्चों को कोऑपरेट करके पढ़ाइए, डिस्कशन मेथड, कोऑपरेशन अप्रोच, ये सब अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है। 30 में क्या क्वेश्चन, डिस्कशन मेथड इन ईवीएस हेल्प्स, मैंने बोला अभी कि बच्चों को डिस्कस करके पढ़ाना चाहिए, तो डिस्कशन मेथड इन ईवीएस हेल्प्स चिल्ड्रन टू, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या होगा आंसर, रिमेन साइलेंट नहीं, शेयर आइडियाज एंड एक्सपीरियंस, सही बात है, कॉपी आंसर्स, आंसर को सिर्फ कॉपी करना है, गलत बात है, मेमोराइज फैक्ट, ये गलत बात है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शेयर आइडियाज एंड एक्सपीरियंस। डिस्कशन में क्या होता है, आइडियाज एंड एक्सपीरियंस क्या होता है, शेयर्स होते हैं, ठीक है, आइडिया एंड एक्सपीरियंस, एक दूसरे का आइडिया शेयर करने का मौका मिलता है डिस्कशन मेथड में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिला,
और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें और आपको कितना मिला 30 में ये कमेंट सेक्शन बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, आपको अगर इस वीडियो को चाहिए विद आंसर के साथ तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है। A2R टीचिंग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के लाइक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।